बिहार प्राथमिक शिक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आशा है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम क्विक सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की रिवीजन करवा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। ये उदारवादी चरण, ऑप्शन डी करेक्ट। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। अगला देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो यहीं पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला देखिए, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? यह था संवैधानिक आंदोलन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? यह हुई थी बंबई में। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? यह है दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? डफरिन के समय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के। 8 का हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, भी सही है। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम, एलन ओबिक्टियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला कौन है? एओ ह्यूम। सी, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नेशन इन द मेकिंग, ये लिखा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैल गया था। इस कारण से वो बंबई बदलना पड़ा था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में ये कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है? ठीक, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, है गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक, ये कौन सा हो जाएगा आपका? सभी हैं ये सभी। देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनरान्वेषण, सभी सही हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं है? तो ये दूसरा वाला शामिल नहीं है, बाकी सभी हैं। 1870-80 का द्वितीय अंगल अफगान युद्ध ये कारण नहीं था, बाकी ये तीनों थे। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन था? लिटन था। अगला देखिए, किस ब्रिटिश शासक वायसराय के लिटन द्वारा प्रस्तावित 19 नंबर, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1878 में। इलवर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? इलवर्ट बिल विवाद ये था रिपन सही हो जाएगा। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय नेता नहीं है, ये बाल गंगाधर तिलक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष 1885 में। निम्न में से कौन नरमपंथियों में से नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। अधिकतर नरमपंथी थे ये शहरी क्षेत्र के लोग नरमपंथी। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? कर्जन ने किया। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महासभा, महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और चौथा है इंडियन लीग। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा, पहले आएगा एक आएगा बॉम्बे एसोसिएशन, फिर आएगा इंडियन एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग और फिर मद्रास सभा, ये हो जाएगा तीसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसने कहा था? ये कहा था कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ये कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1837 में हुई थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार के लिए। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की थी। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ये किया था गोविंद राणा डे, महादेव गोविंद राणा डे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? ठीक, कौन सा सही है, कौन से सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने दोनों में लखनऊ में 1916 अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये दोनों सही है, यानी सी सही है, 2 और 3। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? यह था द डक्कन एसोसिएशन ने किया था। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सत्येंद्रनाथ टैगोर तो पहले चुने गए थे, सिलेक्ट हुए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है बर्खास्त कर दिए गए थे, पहले भारतीय थे। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। अगला देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये हुआ था 1843 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा 1876 में। इंडिया एसोसिएशन 1876 में। ऑप्शन 1 सही है, 44 का ए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना दोबारा। मद्रास महाजन सभा, यह था 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। इंडियन एसोसिएशन 1876 में। कांग्रेस 1885 में। इसका भी ये सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? यह था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया?
ये शुरू किया था। ऑप्शन ए सही है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों में सुधार और परीक्षा में बैठने की उम्र बढ़ाने के लिए। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? ठीक, ये कब हुआ था? 1883 में हुआ था अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन एसोसिएशन द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? ये होता 1886 में। 1886 में। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, कांग्रेस के उद्गम संबंधित मत ये दिए गए एक तरफ, एक तरफ दिए प्रतिपादक। ठीक है, राष्ट्रमय उद्गम किसने कहा था? पट्टाभ सीतारामैया ने कहा था। और बी है थियोसोफिस्टो की योजना है, ये एनी बेसेंट ने कहा था। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज है, ये कहा था डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। कपाट सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, हिस्ट्री एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह है पट्टाभ सीतारामैया। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, एनी बेसेंट। इंडिया टुडे, आर.पी. दत्त। 1857, एस.एन. सेन। ठीक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? ये थे 72। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दो बार की? ये थे वेडरबर्न। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे सभी मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसने जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? ये किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बार बार नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र वाले हैं, चरित्र के लोग हैं? ये किसने कहा था? एल्गिन सेकंड ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? सैयद अहमद खां, हैदराबाद के नवाब, बनारस के राजा शिव प्रसाद, दिनसा मानकजी पेटेंट, ये चारों थे। 1 2 3 4। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे याचना, प्रार्थना और विरोध। ऑप्शन ए। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? ये उग्रवादियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1904 में किया था। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, यही था। ऑप्शन ए। किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा था भारत वर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा? ये किसने कहा था? एल्गिन ने कहा था। एल्गिन, ऑप्शन दूसरा सही है। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 सालों से अधिक का समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? ये किसने कहा था? 64 लाला लाजपत राय ने कहा था। ये किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा करके चुप होते रहे तो हम कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं की गिरफ्तारी हुई थी। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी? ये किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड
गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की? भारत सेवक मंडल की स्थापना 1905 में किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से वक्तव्य दिया था, किसने दिया था? ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने दिया था, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों की परत संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग, सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? ये कहा था डफरिन ने। अगला देखिए, इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ है जिसका उद्देश्य भारत में एक लोकप्रिय जनवार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? ये किसने कहा था? आरपी दत्त ने, आरपी दत्त। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।